तो आज का क्लास में ध्यान देना है, आज जो भी क्लास होगा वहां से 1 अंक पक्का है और वही 1 अंक के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। पिछला दिन यूनिट डायमेंशन में हम लोग कई बात सीखे, तो आज कुछ बात को बांधेंगे, जिसमें जैसे एक समझा देते हैं तुमको, याद करो केजी मीटर पर सेकेंड इसको क्या कहते थे। केजी मीटर पर सेकेंड यह किसका मात्रक था? तो केजी मीटर पर सेकेंड तुमको समझाए थे कि केजी का मतलब द्रव्यमान और मीटर पर सेकेंड का वेग। केजी मीटर पर सेकेंड, तो बोलो केजी मीटर पर सेकेंड इसको हम लोग क्या कहेंगे, एकदम बताना है। केजी मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या कहेंगे? तो केजी मीटर पर सेकेंड को ही हम लोग न्यूटन कहते हैं। बात समझा कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत? क्यों न्यूटन कहते हैं? जो सुनो, बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है कि नहीं? इसीलिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसी को न्यूटन कहते हैं। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसको दिमाग में एकदम सेट कर लो, इसको दिमाग में एकदम रखना है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहेंगे? न्यूटन कहेंगे। तो लाइन क्लियर है? न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर को क्या कहेंगे? तो न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। याद करो, जूल किसका एसआई मात्रक होता है? कार्य का। ध्यान में है, कार्य का एसआई मात्रक जूल। तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। बल गुने विस्थापन। बोलो बल का एसआई मात्रक क्या बताए? न्यूटन। अभी तो बताए न्यूटन। विस्थापन का मीटर। न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है ना? अब देखो, चलो इसमें कर दें जूल प्रति सेकेंड, इसको क्या कहेंगे? तो जूल प्रति सेकेंड को हम लोग वाट कहेंगे। समझते हैं इसको? बोलो शक्ति का फॉर्मूला क्या पढ़ाए हैं? शक्ति का फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं कार्य बटा समय। क्या पढ़ाए हैं? कार्य बटा समय। कार्य का मतलब जूल और समय का मतलब सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट। बहुत बढ़िया, ध्यान देना है बढ़िया से। तो पहले ये बताओ, क्लियर है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहेंगे, न्यूटन मीटर को जूल कहेंगे, जूल प्रति सेकेंड को क्या कहेंगे? बोलो वाट कहेंगे। अब देखो ध्यान देना है, अगर हम कर दे एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड को क्या कहेंगे? तो एम्पियर माने धारा और समय माने सेकेंड, इसी को कूलम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कूलम। तो क्या बोलेंगे? कूलम। अच्छा बोलो, एम्पियर सेकेंड को तो कूलम बोल रहे हैं, तो जल्दी बताओ यहां पर कूलम प्रति सेकेंड को क्या कहेंगे? तो कूलम माने आवेश और सेकेंड माने समय। आवेश बटा समय को धारा कहते हैं, कि एसआई मात्रक एम्पियर होगा। बोलो ये लाइन क्लियर है? न्यूटन मीटर को जूल, जूल प्रति सेकेंड को वाट, एम्पियर सेकेंड को कूलम प्रति सेकेंड को एम्पियर, कूलम प्रति सेकेंड को एम्पियर। अब जल्दी से बताना है एकदम तेजी में। बोलो तो मीटर इनवर्स को क्या कहते हैं? कि 10th क्लास में तुम लोग पढ़ के आए हो, जल्दी से बताओ मीटर इनवर्स को क्या कहेंगे? ये 10th क्लास में तुम पढ़ के आया है। बोलो तुम लोग पढ़ा होगा 10th में लेंस की क्षमता। क्या पढ़े हो? लेंस की क्षमता। ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था रे? ओ 1 बटे फोकस दूरी, तो 1 बटे मीटर, मीटर इनवर्स को ही
डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोप्टर। बोलो जल्दी से। अब हम चल रहे हैं इतना बढ़िया से। बोलो, जूल प्रति कूलम को क्या कहोगे? जूल प्रति कूलम को क्या कहोगे? जल्दी से बताना है। जूल प्रति कूलम को क्या कहोगे? तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? वोल्ट। जूल प्रति कूलम को वोल्ट। याद रखना है, जूल मने कार्य और कूलम मने आवेश। कार्य बटा आवेश, यही विभव होता है। बात समझा कि नहीं? अच्छा, एक और कर दे, कूलम प्रति वोल्ट को क्या कहो? एकदम जल्दी में बताना है। कूलम प्रति वोल्ट को क्या कहोगे? एकदम तेजी में बताओ। कूलम प्रति वोल्ट को क्या कहोगे? एकदम तेजी में बताना है। तो कूलम प्रति वोल्ट को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग फैराड कहेंगे। क्या कहेंगे? फैराड। बोलो, इतना लाइन सबका क्लियर है कि नहीं है? ये एकदम याद चाहिए। इसमें कहीं भी अगर कोई दो मत हो गया तो समझ जाओ एक आध नंबर तुम लोग का घसक जाएगा। ये ध्यान रखना है, इसको एकदम याद रखना है, एकदम याद रखेंगे। फिर से एक बार हमको बता दो। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहेंगे? जल्दी से बता दो। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे? केजी में बताना है। न्यूटन। जूल, न्यूटन। मीटर को जूल। जूल प्रति सेकेंड को वाट। एम्पियर सेकेंड को कूलम। कूलम प्रति सेकेंड को एम्पियर। मीटर इनवर्स को डायोप्टर। जूल प्रति कूलम को वोल्ट और कूलम प्रति वोल्ट को फैराड। फैराडे नहीं, क्या बोलेंगे? फैराड। अब सुनेंगे बढ़िया से, एकदम ध्यान देना। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसको हम लोग टेस्ला कहते हैं। टेस्ला नहीं, टेस्ला। ठीक है कि नहीं? टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर। और वेबर प्रति एम्पियर, इसको हम लोग हेनरी कहते हैं। वेबर प्रति एम्पियर को क्या कहेंगे? ऐसे का मतलब ये प्रति हो गया, ऐसे लिख रहे हैं तो इसको हम लोग प्रति पढ़ेंगे। वेबर प्रति एम्पियर को क्या कहेंगे? हेनरी। तो पहले ये बोलो, यहां तक बात स्पष्ट है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और क्लास हम लोग आगे चलेंगे एकदम तेजी में। चलिए ध्यान दिया जाए। अब जो ऑफलाइन है बच्चों उतार लोगे, ऑनलाइन वाला सब स्क्रीनशॉट ले लो। तो इतनी बात सभी बच्चों को एकदम यूनिट एंड डायमेंशन से याद चाहिए। इतना बात अगर याद रखते हो तो संडे को हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन से ही एक टेस्ट रखें, और उस टेस्ट में अगर तुम बढ़िया नंबर लेके चलाते हो तो तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई एग्जाम रहे तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। बाकी वीडियोज पढ़ा हुआ है, इसका 5वां वीडियो है, देखोगे तो पूरा समझ में आएगा और टेस्ट में खूब मजे में दो। अब आज का क्लास ध्यान दो। देखो, आज हम लोग सीखेंगे एस आई प्रीफिक्स। क्या सीखेंगे? एस आई प्रीफिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं एस आई उपसर्ग। एस आई उपसर्ग। एस आई उपसर्ग क्या है कि 10 के पावर -1 है तो इसको डेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसी। 10 के पावर -2 है तो इसको सेंटी कहते हैं। क्या कहेंगे? और 10 के पावर -3 है तो इसको मिली कहते हैं। क्या कहेंगे? 10 के पावर -6 है तो इसको माइक्रो कहते हैं। माइक्रो को म्यू से लिखते हैं, मिली को छोटा m से, सेंटी को c को और डेसी को d से। 10 के पावर -9 रहेगा तो इसको नैनो कहते हैं, ये n हो जाए।
फिर ध्यान में तुमको रखना है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है और एक फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। ये लाइन सब बच्चा को क्लियर है? बोलो, डेसी कितना को कहेंगे? 10 के पावर माइनस 1 को। सेंटी कितना को कहेंगे? 10 के पावर माइनस 2 को। और मिली कितना को कहेंगे? 10 के पावर माइनस 3 को। माइक्रो कितना है कहेंगे? 10 के पावर माइनस 6 को। नैनो कितना है कहेंगे? 10 के पावर माइनस 9 को। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर और एक फर्मी बराबर एक। जब ऐसे लिखेंगे तो इसको एंगस्ट्रम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? और बोलो, ऐसे लिख दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे? फर्मी पढ़ेंगे। बोलो, सब क्लियर है? अब देखो, इधर चल देंगे तो 10 के पावर 1 को डेका कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 के पावर 2 को हेक्टो कहते हैं। क्या कहेंगे? और 10 के पावर 3 को किलो कहते हैं। 10 के पावर 6 और 10 के पावर 9 को हम लोग जीगा कहते हैं और 9 को हम लोग मेगा कहते हैं। सॉरी 10 के पावर 6 को हम लोग मेगा कहते हैं और 9 को जीगा कहते हैं। इसको एकदम दिमाग में सेट करो। बोलो, दिक्कत? बोलो फिर से, 10 के पावर 1 है तो डेका, 10 के पावर 2 है तो हेक्टो, 10 के पावर 3 है तो किलो, 10 के पावर 6 है तो, और 10 के पावर 9 है तो जीगा। 10 के पावर 9 है तो जीगा। अब यहां से क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन देखो, समझना है, एकदम चोरी अलाव है। चोरी कर सकते हो लेकिन क्वेश्चन एकदम बनाना होगा, तब ये चोरी सफल होगा। एकदम बगले में देंगे क्वेश्चन और चॉइस में चलो, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना हो जाएगा? तो सर एंगस्ट्रम पढ़ेंगे, ऐसे रहेगा तो एंगस्ट्रम। अब क्वेश्चन राउंड शुरू है, एकदम बनाना है बढ़िया से। क्वेश्चन राउंड एकदम ध्यान दो। पहला क्वेश्चन लो दे दिए। बोलो, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? चॉइस दे रहे हैं। चॉइस ए में 10 के पावर माइनस 1, बी में 10 के पावर माइनस 2, सी में 10 के पावर माइनस 3 और डी में 10 के पावर माइनस 4। बोलो क्या होगा? चॉइस कितना को ए लग रहा है? जल्दी हाथ उठाओ। ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी और डी। बहुत बढ़िया। बोलो, सेंटी किसको कहें? 10 के पावर माइनस 2 को। तो यहाँ क्या हो जाएगा सही आंसर? 10 के पावर माइनस 2 मीटर। बोलो क्लियर? दूसरा क्वेश्चन एकदम हल्का हल्का दे रहे हैं। बोलो, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर होगा? चॉइस ए में 10 के पावर माइनस 3, बी में 10 के पावर माइनस 6, सी में 10 के पावर माइनस 9 और डी में 10 के पावर माइनस 10। जल्दी बोलो। चॉइस ए किसको लग रहा है? ए लग रहा है रे। बी, सी और डी। अब तो तुम लोग बहादुर है। यहाँ ध्यान दो बढ़िया से कि 10 के पावर माइनस 6 माइक्रो किसको कहते हैं? 10 के माइनस 6। अभी देंगे तो बुद्धि टाइट हो जाएगा। एकदम ध्यान देना। तो तो बना दिया तू लोग, इस सरका में बुद्धि टाइट करवाते हैं। और एकदम ध्यान दो बढ़िया से, एकदम ध्यान देगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? ठीक है कि नहीं? चॉइस ए 10 के पावर माइनस 2, बी 10 के पावर माइनस 4, सी 10 के पावर माइनस 6 और डी 10 के पावर माइनस 8। बोलो क्या लग रहा है? चॉइस ए किसको लग रहा है? हाथ उठाओ। ए, बी, सी लग रहा है सबको, और डी में कोई नहीं। अच्छा, अभी चेक करते हैं। ध्यान दो रे। तो जितना लोग सी बनाया वो भारी नालायक है, गधा है, ये गलत आंसर है। क्यों नालायक है? जो सुन, तो सब बिहार बोर्ड वाला एकदम बुधिया रख ले आया है ना। माइक्रोमीटर न है रे,
और यहाँ सेंटीमीटर ना पूछ रहा है, खाली मीटर थोड़ी है। ये कह रहा है 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो देखो इसको बनाने का 2 विधि है। कितना विधि है? 2। एक मेथड 1, एक मेथड 1 चल रहे हैं। मेथड 1 एकदम हल्का है। बोलो माइक्रो किसको कहेंगे? 10 के पावर माइनस, ठीक है कि नहीं? और बोलो सेंटी किसको कहेंगे? 10 के पावर माइनस 2। अब बोल ये दोनों बराबर ना होना चाहिए रे। तो बोलो यहाँ पर कितना लिखेंगे कि एन 10 के पावर माइनस 6 है, तो एन भी 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। कितना लिखेंगे? 10 के पावर माइनस 4। अब देखो सही आंसर हम लोग का होगा 10 के पावर माइनस 4। ये बिना कलम उठैले बनाने वाला है। दूसरा, जब पूछ दिया 1 माइक्रोमीटर के बराबर कितना सेंटीमीटर, तो बोलो माइक्रो का वैल्यू 10 के पावर माइनस 6, सेंटी पूछ रहा है। जब पूछेगा उसको लगे पटक देना। तो 10 के पावर माइनस 2 ये ऊपरे जाएगा तो कितना होगा? 10 के पावर माइनस 4। यहाँ भर देंगे। बोलो बना पाएगा? अगला पक्का बना लेगा? चलो देख लेते हैं तुम लोग को भी। जल्दी तुम हल्के दे रहे हैं, बोल जल्दी। ऐसा कर देते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर? 1 नैनोमीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर? चॉइस ए 10 के पावर माइनस 9, बी 10 के पावर माइनस 3, 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर माइनस 2। 4 चॉइस है। चॉइस ए में 10 के पावर माइनस 9, बी में 10 के पावर माइनस 3 और सी में 10 के पावर माइनस 6 और डी में 10 के पावर माइनस 2। बोलो ए और बी, सी, डी। फिर भारी गधा वाला काम किया। फिर नैनोमीटर और माइक्रोमीटर दिया है ना रे, माइक्रो दिया हुआ था ना रे। बोल नैनो कितना है कहते हैं? 10 के पावर माइनस 9 को कहते ना रे। माइक्रो कितना है कहते हैं? 10 के पावर माइनस 6 को। अब माइनस 6 में कितना जोड़े कि माइनस 9 तो ना बराबर होगा रे। कितना? 10 के पावर माइनस 3। फिर बट्टा बैठाया तुम लोग, फिर करेगा बताते हैं। फिर बट्टा बैठाया। चलो अगला दे रहे हैं, एक और है अंत वाला, तो ये एकदम सही करेगा। देखना क्वेश्चन क्या देते हैं। देखो क्वेश्चन दे दिया इस बार, 1 माइक्रोमीटर बराबर, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना डेसीमीटर? चलो हल्का दे दिए। या फिर नैनोमीटर करते हैं, थोड़ा भारी। नैनोमीटर। चॉइस ए, बी, सी, डी। इतना बढ़िया से 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना नैनोमीटर होगा? तो तुमको हम दे दिए यहाँ पर 10 के पावर माइनस 3, 10 के पावर माइनस 6 और हम दे दें यहाँ पे 10 के पावर माइनस नहीं, केवल इसमें कर दें 6। अरे 10 के पावर केवल 6 कर दे, 10 के माइनस 6 और फिर कर दें 10 के पावर 6 3 और 10 के पावर 6। 4 चॉइस दिए, अपने से बुद्धि लगाना है। बोलो चॉइस ए 10 के पावर माइनस 3 कितना बच्चा को लग रहा है? नहीं। बी 10 के पावर माइनस 6, सी 10 के पावर 3 डी लग रहा है, और डी 10 के पावर 6। अच्छा माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6, या नैनो न है रे, तो 10 के पावर माइनस 9। अब बोल माइनस 9 में कितना जोड़े कि माइनस 6 आ जाए? 3 न रे, तो 10 के पावर 3 प्लस में होगा। सही आंसर सी। तो बोलो क्लास कंप्लीट है। चलो तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू फिर यही चलेंगे। ये पूरा ध्यान में रखना है तुम लोग को। बोलो क्लियर रहेगा ना सब? संडे को इसी से टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट, सब तैयार रहना। चलो कोई दिक्कत? आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चलो धन्यवाद।